अरे भाई, ये पूजा भट्ट इतने ब्लैक कपड़े क्यों पहनती है, बल्कि काले कपड़े ही क्यों पहनती है बिग बॉस के घर में? अरे भैया, उनकी मर्जी, उनके कपड़े, उनकी चॉइस, पहनने दो ना। सानू की ते थोनू की। हम जो छुपाते हैं हम अक्सर में वही होते हैं, जो दिखाते हैं वो नहीं होते हैं। बिग बॉस की रंगीन दुनिया में एक काले रंग ने भी अपनी एक जगह बना ली है। जी हाँ, ये पूजा भट्ट जो बिग बॉस में एक प्रतियोगी है। दिन हो या रात हो, अक्सर वो आपको एक काले रंग के कपड़ों में ही नजर आएंगी। I cannot defend the indefensible. बिग बॉस को शुरू हुए करीबन 3 हफ्तों से ज्यादा हो गया है। इस पूरे दौरान कितने लोगों ने नोटिस किया होगा कि आखिर पूजा भट्ट केवल काले रंग के कपड़े ही क्यों पहनती हैं? अभी आपने नोटिस किया होगा कि पूजा भट्ट बिग बॉस में काले और घने कलर पहन रही हैं, शेड्स ऑफ ब्लैक्स एंड ग्रेज। क्यों? क्योंकि उनका जो ईयर ऑफ बर्थ है उसके अनुसार चाइनीज एलिमेंटल कलर है उनका ब्राउन्स, बिकॉज ऑफ पृथ्वी एलिमेंट है उनका पृथ्वी। तो पृथ्वी को पानी की जरूरत ही पड़ती है, तो ब्लैक कलर बिकम्स हर सपोर्टिव कलर्स। और ब्लैक कलर की एक खास बात आपको बता दूं सबसे पहले कि जब भी आप कभी ब्लैक पहनेंगे आप ये महसूस करेंगे कि आप उस जगह पर ज्यादा समय बिताते हैं। यू स्टे देयर, ब्लैक कलर डिलेज यू। अब देखिए, काले रंग की अगर बात करें तो काला रंग बहुत कुछ छुपा देता है, आपको नजर से भी बचाता है। इसके अलावा बहुत से लोग होते हैं जो काले रंग को अशुभ मानते हैं। तो काले रंग को लेकर ये जो सोच है ना, इन सोच में से पूजा भट्ट के सोच को फॉलो करके ये काला रंग पहन रही हैं। ये तो भाई वही जाने। अब आखिर ऐसा क्यों है ये समझना तो पड़ेगा ना, जिसके लिए हमने डॉक्टर लारा शाह से बात की। काला कलर सुनते ही हम डर जाते हैं, ये बैड लक है, नहीं पहनना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। काले कलर को शनिदेव से जुड़ा गया है और सैटर्न प्लैनेट को ब्लू और ब्लैक कलर दिया गया है। तो बैड लक कैसे रहेगा? शनिदेव जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। ब्लैक कलर आपके चक्रास और ऑरा को ब्लॉक करता है, एक तरीके से ये कवच भी बन जाता है। जब आप ब्लैक कलर पहनते हैं तो आपके आसपास अगर कुछ हो रहा है जो आपको उस एनर्जी को नहीं लेना है तो वो आपको ब्लॉक कर देता है। Isn't that great? You're not affected by what goes on around you. तीसरी बात, ब्लैक कलर इज फ्लोइंग, क्योंकि वो पानी से जुड़ा गया है इन द चाइनीज एलिमेंट। ब्लैक कलर इज फ्लोइंग, सो जब आप ब्लैक पहनते हैं यू आर इन अ कूल मूड। आप एकदम रिस्ट्रिक्टेड, ऑलवेज एंग्री वैसे नहीं रहते, यू आर अ लिटिल बिट चिल्ड आउट, कूल। अब अगर पूजा भट्ट के व्यवहार की बात करें तो वो कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं कहती हैं और ना ही बयां करती हैं कि उन्हें कभी किसी से प्रॉब्लम हो रही है। वो चुपचाप सब कुछ देखती रहती हैं, लेकिन हाँ, जब उन्हें लगता है कि अब उन्हें बोलना चाहिए तब वो बोलती भी है, एकदम बैलेंस में। मेरी जान, रिश्ते बनाने में बहुत टाइम लगता है और तोड़ने में 1 सेकंड लगता है। We are what we do, not what we say we will do. शो में ऐसा कोई भी प्रतियोगी नहीं है जिनके साथ उनकी खास बनती हो या फिर कोई उनका दोस्त हो। देखिए, आप मुझे मत कहिए कि मेरे लिए क्या सही है अभिषेक। मैंने आपको बहुत ही डिग्निटी और बहुत रिस्पेक्ट के साथ की है। हाँ जी मैम। तो यहीं पे कॉन्वर्सेशन मेरे साथ बन सेम वही मैम, बट ज्ञान ना मेरे को मेरी पनिशमेंट हुई, वो मेरे को उसके वो मिल गई। बात ना करिए, अगर आपको ठीक है मैम, नहीं है तो मेरे से बात। मैम अगर आपको भी बात नहीं करनी तो आप मत कीजिए, मेरे को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट मैंने कोई मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई। अब आपके मन में ये सवाल भी तो जरूर आ रहा होगा कि फिल्म मेकर महेश भट्ट की बेटी को आखिर क्या जरूरत पड़ गई बिग बॉस जैसे घर में आने की। अब जरूरत तो हर किसी को होती है अपनी एक पहचान बनाने की, वो भी उस वक्त जब उसका नाम खो गया हो। पूजा भट्ट के करियर में कितने उतार चढ़ाव रहे हैं। जहां एक और पूजा भट्ट ने बहुत कुछ पाया भी है तो वहीं अपनी निजी जिंदगी में उन्होंने रिश्ते भी खोए हैं।
एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उन्हें रिहैब में जाना पड़ा। कोई आपको दर्द पहुंचाता है और आप वही दर्द जाके वापस ठोसते हैं किसी ऊपर, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क है मेरी जान? अब शायद ये बिग बॉस शो करने के बाद वो अपनी एक नई शुरुआत करना चाहती हैं। इस शो के दौरान लोगों को ये बताना चाहती हैं कि मेरी अब नई पहचान कुछ ऐसी है। Always ready, terrified, but that doesn't stop me from doing things. I know. You'll be fine in the house. Be more than fine in the house. ABP न्यूज आपको रखे आगे। ऐसे बरसात के इस मौसम में ये जो धुंधला धुंधला सा इफेक्ट होता है ना, लगता बड़ा अमेजिंग है। जरा सोचिए, ऐसे ही अगर आप पहाड़ों में हो बरसात में तो कोहरा सा होता है हर तरफ, और कोहरा तो आ भी रही है नेटफ्लिक्स पे, जिसमें नजर आएंगे वरुण सोपती एक पुलिस वाले के किरदार में। अब कितना मुश्किल था ये किरदार निभाना, और एक्चुअली कितनी मुश्किल होती है पुलिस वालों की लाइफ, ये तो भैया उन्होंने भी जाना रोल करने के बाद, तभी तो थैंक यू कह रहे हैं अपने ही अंदाज में। सोपती ओटीटी की दुनिया में पूरी तरह से छाए हुए हैं, लेकिन अपने इस बिजी स्केड्यूल में से वरुण ने कुछ वक्त निकाला खास SBS ओरिजिनल्स के लिए, क्योंकि वरुण और SBS का नाता तब से है जब से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। और आज की ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि जल्द ही नेटफ्लिक्स पर उनकी सीरीज कोहरा आने वाली है। कोहरा में वरुण एक पंजाबी पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं जिसका नाम है गुरुंडी। और आज जब उन्हें मौका मिला तो वो हमारे साथ पहुँचे मुंबई पुलिस से मिलने। वरुण ने इन पुलिस ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा किया गुलाब के फूल देकर, क्योंकि पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाते निभाते वो ये बात तो जान गए हैं कि इस काम में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। आप लोग इतना काम करते हैं, मतलब देश का ख्याल रखते हैं, तो थैंक यू बोलना उसके लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैंने तो जब मैं कॉप का रोल कर रहा था तो उस टाइम पे मैं कहानियाँ बताई थी क्या क्या करना पड़ता है पुलिस वाले लोगों को, चीज़ें तो काफ़ी डरावनी कहानियाँ भी थी काफ़ी सारी, तो मतलब जिगरा लगता है मेरे हिसाब से। थैंक यू। एक्चुअली पुलिस यूजुअली थोड़ी अंडर अप्रिशिएटेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस है, तो हाँ मेरे को अच्छा लगा क्योंकि स्पेशली मुंबई में ना महाराष्ट्र पुलिस दे आर वेरी नाइस। मुंबई पुलिस के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद वरुण चल पड़े पेट पूजा करने। शो में तो एक पंजाबी किरदार में नजर आने वाले हैं, लेकिन शायद कुछ ही लोग जानते होंगे कि वरुण रियल लाइफ में भी एक पंजाबी है, तो खाने में राजमा चावल और लस्सी तो जरूरी है। एक्चुअली पुलिस यूजुअली थोड़ी अंडर अप्रिशिएटेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस है, तो हाँ मेरे को अच्छा लगा क्योंकि स्पेशली मुंबई में ना महाराष्ट्र पुलिस दे आर वेरी नाइस। इतना सारा खाना अपने सामने देख के वरुण को अपने शूटिंग के दिनों की याद आ गई। अच्छा हम तो यार ढाबा में आए हैं, प्रताप का ढाबा, और मेरे कैरेक्टर को खाना पीना कितना पसंद है, गरुणी को पीना ज़्यादा पसंद है एक्चुअली। और अगेन द सेम थिंग, जैसे दैट्स व्हाट द रिसर्च सेड कि पुलिस वाले ज़्यादातर टाइम खाने का जब मौका मिल जाए तो खा लेते हैं। पर मैं पर्सनली आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, और मुझे पंजाबी खाना बहुत अच्छा लगता है। हमने ऑर्डर किया, अभी देखते हैं क्या आता है। वो मुक्के वाले प्याज आ गए भाई। आई डोंट नो कि देखने वालों को पता होगा कि नहीं होगा, इनको मुक्के वाला प्याज इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्याज रखा जाता है और उस पर मुक्का मारा जाता है।
भाई जैसा होता है उसको वैसे सब कहते हैं, ठीक है ना। दाल मखनी तो यार सबकी फेवरेट होती है। और ये पनीर धनिया अदरक की, हाँ तो ये धनिया और अदरक वाला पनीर है। I'm gonna get started. हर किरदार से एक कलाकार कुछ न कुछ सीखता है, तो वरुण ने हमारे साथ वो बात शेयर की जो उन्होंने अपने इस पुलिस ऑफिसर के किरदार से सीखी है। फिटनेस का ध्यान तो यार शूट शेड्यूल ही रख रहा था। इतना काम करना पड़ता था वहाँ पे। हम जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ पे पंजाब में शूट किया हमने पूरा शो, तो यूजली लोकेशंस 1.5 से 2 घंटे के बीच दूर होती थी। बड़ा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता यूजली, अगर मैं कुछ खाता पीता भी हूँ तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। पंजाब में इस बारी मैंने चूर चूर नान एक्सप्लोर किए थे, मैंने देवर फिनोमिनल। वो पंजाब की ऑब्वियसली डिश है और ये भी बहुत सही है यार। नेटफ्लिक्स की ये सीरीज 15 जुलाई से स्ट्रीम होगी, तो वरुण आपको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मीट में लीजिए, देखिए वही हो रहा है जो ज्यादातर सीरियल्स में होता है। अब शादी के दिन क्या होता है, या तो दूल्हा बदल जाता है या दुल्हन बदल जाती है। वेल चिंता मत कीजिए, यहाँ पर दूल्हा बदल गया है। बट द गुड न्यूज इज कि जिसको उस मंडप पे बैठना चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, वही आकर बैठ गया है। शादी का मतलब ही होता है या तो दुल्हन बदलेगी या तो दूल्हा बदलेगा। राइटर जब ये शादी वाले स्क्रिप्ट लिखता है तो इतना तो तय होता है कि कोई न कोई तो जरूर बदलेगा, क्योंकि अगर नहीं बदलेगा तो शादी के एपिसोड्स आगे कैसे बढ़ेंगे, शादी वाला ट्विस्ट कैसे आएगा। इसीलिए तो शादी होना भी जरूरी है और दूल्हा या दुल्हन में से किसी का अदला बदली होना भी जरूरी है। वैसे कहने को तो शादी मीत और रौनक की हो रही है, वहीं उसी मंडप में वाणी और अभय की भी शादी होने वाली है। एक ही मंडप में दो शादी होने वाली है। अब पहले बात करेंगे इस सीरियल की हीरोइन की शादी की, जहां पर बेचारी बहुत उदास है क्योंकि वो रौनक से शादी नहीं करना चाहती है। अब उसे क्या पता कि सेहरे के पीछे वो लड़का है जिसे वो चाहती है, यानी कि श्लोक। सुमित भी अपनी शादी में बहुत खुश नहीं है, उसे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ रही है। अब उसे पता चल चुका है कि रौनक जो है वो शगुन का बेटा है, तो वो शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा था उसके पास, तो शादी कर रही हूँ। शादी रौनक की हो रही थी सुमित के साथ, और फिर शहर में मैं दिख जाता हूँ। और ये कहानी में जो है आगे आप बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे बैठता हूँ, क्यों बैठता हूँ। मेरे जो दुश्मन प्ले कर रहा भाई है, पर वो उसकी हरकतों की वजह से दुश्मन है, तो उसकी कोई हरकत है जो उस पर ही पलटवार करती है और उस वजह से कुछ प्लानिंग करके मुझे बैठाया जाता है शादी में। तो ये होता है। पूरे विधि विधान के साथ श्लोक की शादी हो गई, वरमाला भी हुई, फेरे भी हुए, मांग में सिंदूर भी भरा गया, दूल्हे ने दुल्हन को मंगलसूत्र भी पहनाया। और जब शादी संपन्न हुई तो देखिए हर किसी ने हर हर महादेव का जयकारा भी लगाया। अब यहाँ पर तो हम कहेंगे कि सुमित और श्लोक शिव पार्वती के बंधन में बंध गए हैं। अब यहाँ पर दूल्हा बदला है ये तो केवल हम ही जानते हैं, और सुमित को भी ये पता तो चल ही जाएगा क्योंकि वो श्लोक के एहसास को ही पहचानती है। इस शादी में ये तैयारी भी खूब हुई है, जरा सबके कपड़े और गहने देखिए। I
आई थिंक मुझे ये लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद है. इट इज़ वेरी क्लासी बिकॉज ऑफ कोर्स वानी इज़ वेरी क्लासी एंड ऑफ कोर्स अभय इज़ वेरी क्लासी. तो it is little like sweet simple guy, so normal शेरवानी and this सहरा जो बार बार तंग कर रहा है. सीक्वेंस के बीच में तो बहुत हो रहा है लेकिन it's just fun. The Sahara is part of the twist, so उसे तो lose नहीं कर सकते. सहरा का बहुत बड़ा रोल है. Actually, jewelry is inspired by that Kiara Advani's look in her wedding, so that's why it is all diamond and the green tint of again green diamond in it. So yeah, it is inspired by that. जब पता चलेगा कि शादी तो होनी थी किसी के साथ और हो गई किसी के साथ, और उसके बाद ये प्रोमो जो और भी बड़ा ट्विस्ट लेकर आया है, इसके बाद तो सुमित की जिंदगी ही बदल जाएगी. रौनक, तुम? मेरी शादी श्लोक से हुई है. झूठ है ये, मेरी शादी तुमसे नहीं हुई. अरे इसकी तो परवरिश में ही खोट है. परवरिश पर उठे सवाल, अकेली सुमित क्या दे पाएगी जवाब? मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. देखिए, बारिश में जो है परेशानी तो सबको होती है, लेकिन परेशानियों में भी आप मुस्कुरा सकते हैं और फिर वो परेशानियां रहती नहीं. अब फालतू को ही देख लीजिए, छिपते छपाते. जी हाँ, कावड़ यात्रा इन दिनों वैसे ही चल रही है. सावन के मौसम में कैसे पहुंच गई है वो शिव जी के इस शरण में, और इस बीच उन्होंने भी जमकर मजा लिया मॉनसून का. अपने फेवरेट मौसम में शूट करने का मौका मिले, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. चारों ओर हरियाली, धीमी धीमी बारिश और हाथों में गरम गरम चाय की प्याली हो तो काम करने का किसका मन करेगा. इट्स फन. मतलब धूप से तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है बारिश, क्योंकि धूप तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो आई एम हैविंग फन. अच्छा वेदर भी है और अच्छा लोकेशन भी है. अपने फेवरेट मौसम में शूट करना ये तो एक ड्रीम कम ट्रू है. सो बारिश को देखते ही बचपन की यादें ताजा हो जाती है और फालतू यानी निहारिका चौकसी तो अभी भी अपने बचपन में ही है. तो जैसे ही फालतू ने नदी देखी, उसने तुरंत कागज की नाव बनाई और अपनी नाव को पानी में चलाने की कोशिश में लग गई. लेकिन फालतू की नाव भी उसकी जिंदगी की तरह ही है. उसको भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सी दिशा में जाया जाए. बहुत मजा आया और मेरी बोट भले ही तैरी ना हो पर मैंने कोशिश पूरी की थी, तो उसके लिए गिव मी 100 मार्क्स. मोस्टली हम लोग स्कूल के बाद मस्ती करते थे, क्योंकि स्कूल जाते वक्त तो वी हैव टू बी प्रॉपर, बट आते वक्त कीचड़ उछाला एक दूसरे के ऊपर, देन वो पानी में छप 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 सब मुझे याद आ रहा है. एंड देन घर जाके हमेशा केचप के साथ मैगी खाती थी. डोंट जज मी फॉर दैट, बट आई लाइक केचप विद मैगी. पर्दे के पीछे तो फालतू जिंदगी के मजे ले रही है, लेकिन सीन में वो बाल बाल अपनी जान बचाकर इन गुंडों से भागी है. श्रावण के महीने में शिव जी ने फालतू पर अपनी कृपा दिखाई है, इसलिए तो देखिए इन यात्रियों ने फालतू की मदद की है और उसे सहारा दिया है. ये तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है. ये लोग बिल्कुल भी ठीक लोग नहीं है और फालतू को कहीं ना कहीं इसकी भनक हो गई और वो बस अपनी जान पर खेल गई और भाग गई बस वहाँ से.
फालतू जब जब मुसीबत में पड़ती है भगवान उसकी किसी न किसी तरीके से मदद कर ही देते हैं और हमें यकीन है कि उसके मार्ट साहब भी जरूर उस तक पहुंच जाएंगे। मुंबई से प्रिया ढवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये तो यशराज फिल्म की देन है कि बरसात होते ही ना हर कोई, स्पेशली हर लड़की, बस सपनों में खो जाती है कि यूं झमाझम बरसात होगी, हम भी साड़ी पहनकर लहराएंगे और कितना अमेजिंग लगेगा। बस लगेगा ही, जी हाँ, देखने में, क्योंकि खुद तो बुरा हाल हो जाता है। वेल, नेवर माइंड टॉकिंग अबाउट क्या लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है। आपको लिए चलते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य के सेट पर। यहाँ पर सीरियल का नाम सपने कर दीजिए, क्योंकि इनको भी ख्वाबों ख्यालों में पता नहीं क्या क्या लगता रहता है। ऐसा सपना भला कौन देखता है, और वो भी तब आप जिसे सपने में देख रहे हो वो आपकी दुनिया हो, उसके बिना आप जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। फिर रणबीर, तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसा सपना क्यों देख रहे हो? अब रणबीर प्राची के ससुराल में रहने आ गया है, तो उसे कुछ अजीबो गरीब ख्याल आ रहे हैं। वो सोच रहा है कि कमरे में प्राची और अक्षय रोमांस कर रहे होंगे, उनके बीच कुछ ऐसा वैसा चल रहा होगा। ये सब सपने में सोच रहा है रणबीर। अब रणबीर दिन ब दिन आपको क्या होता चला जा रहा है। एक तो आप इतना गुस्सा करने लग गए हैं, और उस पर प्राची के बारे में ऐसा सपना देखना। आप तो ऐसे ना थे। प्राची की यादें आ रही है, पर प्रॉब्लम ये है प्राची की यादें अकेली नहीं आ रही, प्राची की यादें साथ में अक्षय को भी लेके आ रही है। रणवीर बहुत कन्वीनियंटली इमेजिन कर रहा है कि उसकी बीवी और जो अक्षय है वो दोनों साथ में क्या कर रहे होंगे, और बहुत सैड हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। एंड दिस इज द होल सीन, एंड आप लोग देखिए, आपको अच्छा लगेगा, कि मुझे तो बहुत मजा आया करने में। अब अगर हम ये कहें कि सीरियल का नाम कुमकुम भाग्य से बदलकर सपना सीरियल रख देना चाहिए, वो भी खुली आंखों से देखने वाला सपना, क्योंकि आए दिन कोई न कोई सीरियल में सपना देखते ही रहता है। अब इस बार रणबीर ने सपना देखा है, तो देखना कल परसों के एपिसोड में प्राची भी एक सपना जरूर देखेगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्यार का पहला नाम राधा मोहन। यहाँ पर गुनगुन को अपने जन्मदिन का केक काटना है, लेकिन उससे पहले कैंडल बुझानी है, और कैंडल में कुछ है। ये बात राधा को पता लग गई है। अब राधा क्या तिगड़म लगाएगी कि भैया कैंडल भी जल जाए और कोई बवाल भी ना हो।
गुनगुन के जन्मदिन पर ये वाला गाना तो जरूर बजेगा। छोटे तेरा बर्थडे आया। यूं तो गुनगुन का जन्मदिन हर साल आता है, लेकिन आज का जन्मदिन उसके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि उसे राधा अपनी माँ के रूप में जो मिली है, वहीं अपने पिता मोहन को लेकर अब वो बहुत बदल भी गई है। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, मानो कोई फैमिली फिल्म चल रही हो। लेकिन हम जानते हैं कि ये सीरियल है और यहाँ पर फैमिली में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आते ही हैं सब कुछ खराब करने के लिए। उसमें से एक का नाम है दामिनी, जिसने पूरा बंदोबस्त कर रखा है गुनगुन के जन्मदिन को बर्बाद करने का और इसी के साथ गुनगुन को हानि पहुंचाने का। अब केक पर जो कैंडल रखी है ना, उसी में कुछ धमाका होने वाला है। जैसे ही गुनगुन कैंडल बुझाएगी हो जाएगा स्यापा। ये बात राधा जान गई है, तभी तो राधा ने गुनगुन को रोक लिया कैंडल बुझाने से। अब उसने कैंडल को बाहर निकाल दिया है। दामिनी की चाल फेल हो गई है। क्या कर रही हो राधा? बुझाने दो ना उसे कैंडल, आज बर्थडे है उसका। हर अच्छे मौके पे तमाशा करना जरूरी है क्या? तो जो कैंडल होता है उसमें दामिनी ने कुछ बारूद का कुछ किया है, जिससे वो एक्सप्लोड हो जाएगा। जैसे ही उसको हम लिट करेंगे, जैसे उस पर आग लगाएंगे और गुनगुन से ब्लो करेगी तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा। तो राधा को नहीं पता है इन सब के बारे में, बट राधा क्या बोलते हैं उसको, मोमबत्तियाँ को ब्लो करे क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है, इस वजह से गुनगुन बच जाती है। पर आगे जैसे जाते हैं हम दहलीज पर, जब राधा वो रख देती है, घर के अंदर घुस जाती है, तब धूम हो जाता है। किसके साथ धूम होता है, क्या होता है, वो आप शो में देख लें। अब एक कोशिश नाकामयाब हुई है तो वहीं ये दूसरी बड़ी कोशिश भी है जो कि गुनगुन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बरसात के मौसम में यूं शिफॉन की साड़ी पहने या जॉर्जेट की साड़ी पहनकर लहराने की बात और है, लेकिन इसी साड़ी में जरा मुझे किसी की सगाई या शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए बोल दीजिए, आई मीन प्लीज, सारा मेकअप ही खराब हो जाएगा। तो जाना तो है ही, क्योंकि सगाई जो हो रही है तितली और गर्व की। बाय द वे, यहाँ पे ड्रामा भी होगा, क्योंकि इनकी सगाई पर आ गई है गर्व की एक्स गर्लफ्रेंड। देखते ही देखते आखिर देखिए वो दिन तो करीब आ ही गया जब हो रही है तितली और गर्व की सगाई। तितली का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार है, तो वहीं गर्व एक ऊंचे खानदान से है। अब इनका तालमेल बैठ तो नहीं रहा था, लेकिन प्यार के आगे घर वालों को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी की शादी है और इतने बड़े घर में, मतलब हमें भी कुछ मिलेगा खाने पीने को अच्छा। बहुत टाइम से हमने अच्छा खाया नहीं है, उम्मीदें तो हैं बहुत है। पनीर पकौड़े यहाँ बहुत बार जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे तक पहुँचे नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को मिले होंगे, मिले हैं। चल हाँ, खाना खा के जाना। हाँ जय श्री कृष्णा। बहुत खुश है गर्व, उसको अपना प्यार मिल गया है और घर वाले भी मान गए हैं
अब रस्में चल रही हैं, अब यहीं से स्टार्ट होती है रस्में, इसके बाद शादी होती है, तो ही इज़ रियली हैप्पी। इस सगाई का जरा उत्साह तो देखिए इन दोनों परिवारों में। अपनी सगाई में तितली मानो दुल्हन की तरह सजी हो। ओके, तो मैंने लहंगा पहना है लाइक सिल्वर और उसमें गोल्ड का कुछ वर्क है, ग्रे कलर का लहंगा है और रेडी हुई हूँ अच्छे से। फर्स्ट टाइम मैंने हेयर स्टाइल किया है कुछ, क्योंकि तितली मोस्टली स्ट्रेट हेयर्स में ही होती है, तो अभी वो गर्व के लिए हील्स भी उसने पहनी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा ड्रामा है उस चीज़ में भी, बहुत क्यूट चीज़ें भी हुई हैं, तो बस यही बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं इस सगाई को रोकना भी चाहती है कि खुद तितली की बहन। अब यहाँ पर उसने एक खेल तो खेला गर्व की पहली गर्लफ्रेंड को लेकर आके, लेकिन क्या है ना, इतनी खुशी के मौके पर बात तो बनी नहीं। परेशानी पूरी कोशिश करी कि सगाई टूट जाए। ऑल्सो दादी मुझे लगा था कि दादी मेरी हेल्प करेगी गर्व का असली चेहरा सामने लाने में, पर दादी ने मेरा सपोर्ट किया कि नहीं ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा एपिसोड। अब सगाई में इतना तामझाम हुआ था तो सगाई अच्छे से होनी ही थी, शादी भी हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद अब हमें तो इंतजार है शादी के बाद का, क्योंकि तितली की असली कहानी तो शादी के बाद ही शुरू होगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उफ, ये बारिश की छींटे, आई टेल यू, आनंद आ जाता है। देखिए लाइफ में ना हर चीज का आनंद आता है, बस आप मजे लेने वाले तो बनिए। इसी बहाने चलिए आपको लिए चलते हैं, ये है चाहते के सेट पर। जैसे कोई मुझसे पूछे ना, ये बारिश का मौसम मेरी चाहते तो है। अर्जुन और काशवी के बीच ही कुछ ठीक होता नजर आ रहा था, लेकिन तभी ही काशवी ने कुछ ऐसा सुन लिया जिसे सुनकर वो अपना चेहरा भी अब अर्जुन को दिखाना नहीं चाहती है। अब अर्जुन अपने किसी दोस्त से कह रहा था कि जब जब वो काशवी का चेहरा देखता है उसे महिमा के धोखे की याद आती है। अब ये बात काशवी ने सुन ली है, फिर क्या वो इसी दर्द में है कि मैं अपना चेहरा अब जितना हो सके अर्जुन को नहीं दिखाऊंगी। परेशान इसलिए क्योंकि अभी तक काशवी को पता नहीं था कि अर्जुन उसके लिए क्या फीलिंग्स रखता है। पहले इतना तो था कि चलो प्यार नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट दोस्ती तो है। अभी उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसको एकदम ही उसको देख के उसको बुरा ही लगता है, तो इसलिए वो उसकी तरफ देख ही नहीं रही है। अब काशवी ऐसा हो तो नहीं सकता है, आफ्टर ऑल आप दोनों सीरियल के हीरो हीरोइन हो तो मिलना तो होगा। एक ही घर में एक ही कमरे में रहते हो तो आप तो अर्जुन के सामने आओगे ही ना। ये हुई पहली बात। दूसरी बात ये है कि काशवी इतने खर्राटे लेती है कि बेचारा अर्जुन सो ही नहीं पाता है। तो अब काशवी ने डिसाइड किया है कि वो खुद को सुइयां चुभाएगी, जिसके चलते वो दर्द में रहे और अर्जुन को सुकून की नींद दे सके। अब ये भी बात गलत है काशवी, हर रात को आप खुद को सुई तो नहीं चुभा सकती है ना। ऐसा कब तक करोगी? खर्राटों का क्या है? हाँ, क्योंकि मैं जब सोती हूँ तो मैं खर्राटे लेती हूँ, उससे ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो काशवी बहुत ज़्यादा ही सोचती है अर्जुन के बारे में, तो उसने सोचा कि उसकी नींद ख़राब ना हो, इसलिए मैं खुद को ऐसा ट्रिक कर दूँ और मुझे सीन में लग गई थोड़ी सी।
खून वाली नहीं लगी पर लगी। जब अर्जुन सो जाएगा तो उसे भी खर्राटों का पता ही नहीं चलेगा। खैर अब इन दोनों की थोड़ी बहुत मस्ती भी होती है, जो शायद अब इनके फैंस को देखना अच्छा लगता है। अर्जुन की ओर से तो काशवी को लेकर फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अब हमें लगता है कि अर्जुन को भी काशवी से प्यार होगा और उसके बाद शुरू होगी इनकी चाहतें। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, बरसात के इस मौसम में आप कहीं जा तो सकते नहीं हैं। ऑफिस पहुंच गए हैं तो ऑफिस में बैठ जाइए, घर पे हैं तो घर पे बैठिए और बैठ कर ना दिल की बातें कर लीजिए। जैसे कि सीरियल कथा में वान्या और वियान कर रहे हैं। अब वियान को ये पता लग गया है कि वान्या जो है उसकी बहन है, तो अब सारे गिले शिकवे जो हैं और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर लेते हैं। ये तो बड़ा ही सीरियस मैटर हो गया है। वियान को अब ये पता चल गया है कि वान्या उसकी बहन है। अब बचपन से वियान की माँ ने जो वियान को कहानी सुनाई है उसके पिता और सीमा को लेकर, वो तो भाई उसी कहानी को सच मान कर बैठा है। उसे लगता है कि सीमा दत्ता ने उसकी मम्मी की जिंदगी खराब कर दी है। वहीं दूसरी ओर वान्या उसे बता रही है कि जो आपको बताया गया है क्या वो पूरा सच है। आपको लगता है अब जिन बातों को सुन सुनकर वियान बड़ा हुआ है वो तो उसी को सच मानेगा। वो एक इंसान जब एक ही चीज़ लेकर अंदर बड़ा होता है तो वो कहीं ना कहीं हमेशा डिनायल में रहता है। अभी वियान के साथ भी वही है कि वो डिनायल में ही है कि ये सही हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा टाइम लगेगा उनको एक्सेप्ट करने में। अभी आई थिंक वो जब सारे पहलू उसके देखेंगे तब भी डिसाइड कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। उनको जितना पता है क्या वही सब सही है या उसके अलावा भी कुछ है जो सही हो सकता है। तो ठीक है, आई थिंक थोड़े टाइम में उनको पता चल जाएगा और रियलाइज़ हो जाएगा। आज वियान और वान्या खूब सारी बातें कर रही हैं, एक दूसरे को सवाल जवाब कर रही हैं, लेकिन बहुत ही शांति से। वान्या को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उसको दौलत भी नहीं चाहिए, उसे केवल अपनी माँ के लिए इंसाफ चाहिए। और अब तो इसमें कथा भी इन्वॉल्व हो गई है। वान्या को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, औतकौन के हिस्से में इंटरेस्ट नहीं है, उसको रघुवंशी नाम से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको पैसों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए कि उसकी मम्मा को इंसाफ मिले। जो भी इतने साल पहले हुआ है और मीडिया में इतना नाम बदनाम किया गया है, तो वो उसके लिए वो इंसाफ चाहती है कि ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था या इट वाज़न्ट किसी मतलब से या कौन में हिस्से प्रॉपर्टी के लिए ये अफेयर करा नहीं गया था। इट वाज अ जेन्युइन प्योर लव। वो बस इतना चाहती है कि ये एक्सेप्टेंस मिल जाए कि हाँ उनका प्यार सच्चा था। ये कथा इन दोनों भाई बहन की बातें भी सुन रही है। अब जो भी सॉल्यूशन निकालना होगा वो कथा और वियान दोनों को मिलकर निकालना होगा। और वियान, आप अपनी माँ से ना ये पूरा सच जरूर जानना, क्योंकि वान्या जो कह रही है वो सच है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई मानना पड़ेगा, ये जो विक्रांत है ना, भाग्य लक्ष्मी के विक्रांत बड़े ही परसिस्टेंट है। अब ऋषि अस्पताल से बचकर वापस आ भी गया है तो घर में भेस बदल के आ गया है विक्रांत। जी हाँ, ऋषि का काम तमाम करने।
ऋषि के आसपास हो तो भला जो खतरा उस पर आने वाला होगा उस खतरे को वो रोकेगी ना, क्योंकि यही तो लिखा है ऋषि के भाग्य में। अब विक्रांत को एक पल के लिए भी चैन नहीं है। ऋषि उसके हाथों से 2 बार बच गया है, इसीलिए अब वो चाहता है कि इस बार ऋषि पर हमला करे तो ऋषि बचे ही ना। ऋषि का पूरा किस्सा ही आज वो तमाम करने आया है। रात के अंधेरे में वो आया है, देखिए, मुंह छुपाकर ऋषि पर जानलेवा हमला करने। अब लक्ष्मी उसके आसपास ही है, उसे न जाने कैसे पता चला और देखिए उसने विक्रांत को पकड़ा, लेकिन ना चेहरा नहीं देख पाई। विक्रांत को जितना हो सके उसने इस बड़े से ब्लैंकेट में लपेटने की कोशिश भी की, लेकिन भाई विलन तो विलन होता है, वो फरार भी होता है। और लीजिए, फरार हो भी गया। ऋषि की नींद टूट गई। अब इस कमरे में जो हुआ सारा हाल लक्ष्मी ने बयां कर दिया और ऋषि भी तो कह रहा है कि तुम विक्रांत से शादी नहीं करोगी। ये दोनों एक दूसरे की बात सुन रही हैं और अब लगता है कि वो घड़ी आ गई है जब लक्ष्मी ऋषि की बात मान जाएगी और उसे भी विश्वास हो जाएगा कि विक्रांत से उसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, ये सैटरडे वाला शो इस सैटरडे वाली रिपोर्ट के बिना कैसे हो सकता है? लो भाई, मैं आ गई। सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की, जहाँ इमली के सामने आ गया है उसकी बेटी कैरी का सच, और सच पता चलते ही उसने अथर्व को जड़ दिया है करारा थप्पड़। कैरी तुम्हारी बेटी है, चीनी की नहीं। सब बेहुदा मजाक कोई कैसे कर सकता है? इमली, ये सच है। कैरी तुम्हारी बेटी है, कैरी तुम्हारी बेटी है। अब जब एक माँ से अपनी बच्ची का सच छुपाओगे तो ऐसे ही होगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरिया की, जहाँ फिर से साहिबा को उसकी जगह दिखाई गई है और भेज दिया गया है स्टोर रूम। बेहतर होगा कि तुम स्टोर रूम में ही जाकर रहे, कम से कम मेरा बेटा अपने कमरे में सुकून से तो सो पाएगा। ठीक, तो फिर मैं अंगद के कमरे से चली जाती हूँ। लेकिन साहिबा के कमरे से निकल जाने के बाद अंगद को खाली खाली महसूस हो रहा है। लगता है अंगद और साहिबा के बीच की दूरियां जल्द ही खत्म होने वाली है। सारा जग छड़ के बस तेनू ही है चुनिया, सारा जग छड़ के बस तेनू ही है चुनिया, बस तेनू ही है चुनिया। अगली चुगली लाई हूँ जी टीवी की सीरियल प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति की, जहां शक्ति को इन बच्चों के साथ खेलता हुआ देख शिव उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। ऐसे ही इनकी रिश्ते की डोर जुड़ेगी, क्योंकि शक्ति को शिव के सिग्नेचर की जरूरत पड़ने वाली है इस अस्पताल में काम करने के लिए। अच्छा भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।